चैप्टर 7 रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसका जो पहला पार्ट है वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय द प्लेन मिरर है। लाइट जो आप देखते हैं उसी लाइट के बारे में बात की जा रही है। देखो, लाइट जब किसी सरफेस पर पड़ती है तो एक साथ तीन फिनोमेनास पॉसिबल हैं। या तो ट्रांसमिशन हो सकता है, या तो एब्जॉर्प्शन हो सकता है, या तो रिफ्लेक्शन हो सकता है। ये तीनों फिनोमेना एक साथ ही हो सकते हैं और एक साथ होते भी हैं। लेकिन अब ये सरफेस की नेचर पे डिपेंड करता है कि वो कैसे रिएक्ट करता है लाइट का इंसिडेंट करने के बाद। कुछ सरफेसेस लाइट को पूरी तरीके से बाउंस बैक करा देते हैं तो वो रिफ्लेक्शन कहलाने लगता है। कुछ सरफेस पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जैसे आप एक काले कलर के का उस पर लाइट को डालिए तो आप देखेंगे कि उसमें से आपको कोई भी लाइट वापस नहीं आती हुई दिखाई देती, तो ये एब्जॉर्प्शन हो गया। जैसे आपने किसी ग्लास पर डाला तो रिफ्रैक्शन हो गया। फिलहाल 9 क्लास के सिलेबस में रिफ्रैक्शन या ट्रांसमिशन पर बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे सिर्फ यहाँ रिफ्लेक्शन पर। तो व्हाट इज रिफ्लेक्शन? द फिनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट into the same medium after striking a surface is called reflection। रिफ्लेक्शन क्या है बेटा? रिफ्लेक्शन लाइट से या किसी भी वेव से एग्जिबिट होने वाला वो फिनोमेना है जिसमें लाइट किसी सरफेस से पड़ने के बाद उसी मीडियम में बाउंस बैक कर जाती है। तो आइए रिफ्लेक्शन को हम वाया डायग्राम समझते हैं। देखिए, ये आपने एक सरफेस ड्रॉ किया, इस सरफेस को आपने पॉलिश्ड कर दिया। क्या कर दिया? पॉलिश्ड कर दिया। अब यहाँ पर आपने एक रे इंसिडेंट कराई, ये इंसिडेंट रे है। ये सब मैं आपको बता चुका हूँ क्लास 8 में ही, लेकिन फिर भी एक बार फिर से बताता हूँ। और ये उसी मीडियम में वापस बाउंस बैक कर गई, तो ये रिफ्लेक्शन है। ये क्या है? रिफ्लेक्शन। कंप्लीट लाइट अगर उसी मीडियम में बाउंस बैक कर जाए, हालांकि ये एक आइडियल सिचुएशन है, ऐसा किसी भी केस में नहीं होता कि 100% लाइट वापस चली जाए, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर फॉर टाइम बिंग हम ये मान लेते हैं कि ये चला जा रहा है। तो देखिए, ये है रिफ्लेक्शन। अब इट इज रिफ्लेक्शन ड्यू टू विच इट इज रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन वो फिनोमिना है जिसकी वजह से हम किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। इट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट विच enable us to see different object around us to see different object around us। हमारे चारों तरफ की इन्वायरमेंट में जो जैसे आप इस व्हाइट बोर्ड, हम जैसे इस व्हाइट बोर्ड पर लिख पा रहे हैं, वो इस वजह से कि देखिए ये जो लाइट है आपकी, इस लाइट का बहुत सारा हिस्सा जो है यहाँ से रिफ्लेक्ट कर रहा है। इस वजह से चीजें हमको दिख रही हैं। अब ऑब्जेक्ट कब सीन करता है? एन ऑब्जेक्ट इज सीन व्हेन लाइट फ्रॉम इट इंटर्स आवर आई। कोई भी ऑब्जेक्ट हमें तभी विजिबल होगा। तो एन ऑब्जेक्ट इज सीन व्हेन रिफ्लेक्टेड लाइट फ्रॉम इट फॉल ऑन आवर आई। ठीक है, व्हेन रिफ्लेक्टेड लाइट फ्रॉम इट इंसिडेंट ऑन आवर आई। ये रिफ्लेक्शन के फिनोमिना की खासियत है, इंसिडेंट ऑन आवर आई। अगर ना गिरे तो फिर हम नहीं देख सकते, बहुत साफ सी बात है। अच्छा, अब ऑब्जेक्ट दो टाइप के हो सकते हैं। ऑब्जेक्ट दो टाइप के हो सकते हैं, एक ल्यूमिनस और एक नॉन ल्यूमिनस। ये लाइट कंसिस्ट ऑफ इट्स ओन। इनके पास लाइट कंसिस्ट ऑफ ओन, अपनी खुद की लाइट रखते हैं, जैसे कैंडल, बल्ब, सन एक्सेट्रा। अब इसमें नॉन ल्यूमिनस में दे आर विजिबल ड्यू टू लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट। अब ये लाइट डू नॉट कंसिस्ट लाइट ऑफ ओन, अपनी लाइट नहीं रख पाते। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसका हम देंगे
बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल है अर्थ, दूसरा मून। आप जानते हैं चांद की रोशनी सन की वजह से होती है, अर्थ हुआ, मून हुआ। एनी ऑब्जेक्ट लाइक पेंसिल, एनी ऑब्जेक्ट लाइक पेंसिल, मैन, एनीथिंग, इट एक्सेट्रा। हर वो ऑब्जेक्ट जिसके पास अपनी लाइट नहीं है वो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो वीडियो को पॉज करके इतना नोट कर लीजिए। अभी हम इसके बारे में बहुत सारी चर्चाएं करेंगे। तो फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम व्हेन अ लाइट स्ट्राइकिंग अ सरफेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन की वजह से हम ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं। रिफ्लेक्शन की वजह से, रिफ्लेक्शन के लिए जो ऑब्जेक्ट हैं उनके दो टाइप्स होते हैं, ल्यूमिनस जिनके पास अपनी लाइट होती है जैसे कि सन, कैंडल, बल्ब इत्यादि, और नॉन ल्यूमिनस जिनके पास अपनी लाइट नहीं होती है। दूसरे की लाइट जब उनके ऊपर पड़ती है तो रिफ्लेक्ट होकर आपको चीज़ें दिखाई देता है, तो उसे आप नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहेंगे, राइट। अब ये वीडियो को पॉज करके इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं व्हाट आर द काइंड ऑफ द रिफ्लेक्शन। दो काइंड होती हैं रिफ्लेक्शन की, एक होता है रेगुलर और एक होता है डिफ्यूज। काइंड ऑफ रिफ्लेक्शन, तो रिफ्लेक्शन की दो टाइप्स, काइंड्स ऑफ रिफ्लेक्शन, इसकी दो टाइप्स होती हैं। एक होता है रेगुलर और एक होता है डिफ्यूज्ड। ठीक, आइए यहीं इसको डिफाइन कर देते हैं और यहीं इसके बारे में सब कुछ पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहली चीज तो ये समझिए कि अगर आपने एक लाइन खींची लाइट के लिए तो वो रे कहलाएगी। अगर आपने 4, 5, 6 लाइनें खींच दी तो फिर वो पेंसिल ऑफ रे हो जाएगी, उसे बीम कहते हैं। तो व्हेन अ बीम ऑफ लाइट फॉल्स ऑन अ स्मूथ पॉलिश सरफेस सच एज अ मिरर। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन कब होता है, इसको पहले समझ लो। देखो जैसे ये सरफेस है, ये पॉलिश, हाईली पॉलिश सरफेस है, बिना पॉलिश की आप सरफेस को रिफ्लेक्टिंग नहीं बना सकते। अब इस पर एक रे गिरी, इस पर दूसरी रे गिरी, इस पर तीसरी रे गिरी, इस पर चौथी रे गिरी। ये जो कलेक्शन ऑफ रेज हैं इनको हम बीम कहते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, बीम कहते हैं। अब ये गिरी, गिरने के बाद ये रिफ्लेक्ट हुई, ये भी रिफ्लेक्ट हुई, ये भी रिफ्लेक्ट हुई, ये भी रिफ्लेक्ट हुई, ये भी रिफ्लेक्ट हुई। देखो इंसिडेंट रेज भी पैरेलल थे और रिफ्लेक्टेड रेज भी पैरेलल हैं, है ना। इंसिडेंट रेज भी पैरेलल थी और रिफ्लेक्टेड रे भी पैरेलल थी, तो इसे हम कहेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑकर्स व्हेन अ बीम ऑफ लाइट फॉल्स ऑन अ स्मूथ एंड पॉलिश सरफेस। तो रेगुलर reflection occurs when a beam of light falls on a smooth and polished surface, तब ये रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है। इसकी सबसे बड़ी पहचान क्या है, द रेज ऑफ इंसिडेंट बीम आर पैरेलल एंड द रेज ऑफ रिफ्लेक्टेड बीम आर आल्सो पैरेलल। तो अगर इंसिडेंट बीम की सारी रेज पैरेलल हो तो रेगुलर, और रिफ्लेक्टेड बीम्स की भी सारी रेज पैरेलल हो, तो फिर ऐसे रिफ्लेक्शन को हम रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। मतलब जिस तरीके से ये इंसिडेंट की उसी तरीके से ये रिफ्रैक्ट की। तो इंसिडेंट बीम की सारी रेज पैरेलल है और रिफ्लेक्टेड बीम की भी सारी रेज पैरेलल है। ठीक है। अब इसको देखना बड़ा मुश्किल काम है। इट कैन बी सीन ओनली फ्रॉम ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, क्योंकि इतनी सारी रेज हमारी आंखों में अगर आएंगी तो वो हमारे लिए परेशानी बन जाएंगी। इस वजह से ये कहा जाता है कि रेगुलर रिफ्लेक्शन को ऑब्जर्व करने के लिए आपको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से देखना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर आप
एक शरारत करते हो, एक प्लेन मिरर लेकर उसे आप सन के सामने ऐसे ऐसे करके दूसरे की आंख पर रोशनी डालते हो, तो बहुत ढेर सारी रोशनी फोकस करके जब उसकी आंखों पड़ती है तो वो अपनी आंखों को बंद करने पर मजबूर हो जाता है। इसका रीज़न क्या है? रेगुलर रिफ्लेक्शन। उसी तरीके से एक दूसरे टाइप का रिफ्लेक्शन होता है डिफ्यूज्ड रिफ्रैक्शन या इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इसका दूसरा नाम इरेगुलर है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। अब रेगुलर और इरेगुलर में एक ही फर्क होगा, बात बहुत सफा है कि इसके इरेगुलर रिफ्रैक्शन अकर्स व्हेन अ बीम ऑफ लाइट फॉल ऑन अ इरेगुलर एंड पॉली सरफेस। इरेगुलर रिफ्लेक्शन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन it occurs when a beam of light when a beam of light falls on a irregular and poly surface। देखो पॉलिश होना जरूरी है, irregular and polished surface। अब यही इसकी वजह है। देखो जैसे ये हमने स्मूथ पॉलिश सरफेस खींचा था, पॉलिश सरफेस, अब हम ऐसा एक टेढ़ा मेढ़ा खींच रहे हैं, तो बेटा आने वाली रेस तो सबकी सब पैरेलल थी, लेकिन ये यहां गिरेगी, ये वाली रेस यहां, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बदल जाएगा। अब ये पैरेलल रे यहां गिरी तो ये ऐसी चली जाएगी। अब आप देख सकते हैं कि ये सारी रेस कुछ ऐसे सबका सब पैरेलल नहीं है। तो जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं अगर वो एक दूसरे के पैरेलल ना हो तो फिर वो रिफ्लेक्शन इरेगुलर कहलाता है। लाइट रेज फॉल एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑन अ रफ सरफेस एंड ईच रे गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट ओबेज द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ड्यू टू अनइवन सरफेस एट डिफरेंट पॉइंट। लाइट रेज गेट रिफ्लेक्टेड एट डिफरेंट डायरेक्शन एंड गिव राइज टू द डिफ्यूज और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या होता है इसका वजह क्या है? ड्यू टू अनइवन सरफेस, ड्यू टू अनइवन सरफेस। जैसे ये इवन सरफेस था, ये अनइवन सरफेस है। ड्यू टू अनइवन सरफेस लाइट फॉल्स ऑन light falls on different point, get reflected at different angles, at different angles। As a result, reflected light, as a result, reflected light spreads over a wide area, spreads over a wide area। ये वाइड एरिया में स्प्रेड कर जाएंगे। ठीक, वीडियो को पॉज करके इसको भी नोट कर लीजिए। डिफ्यूज और रेगुलर रिफ्लेक्शन का फर्क अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, रेगुलर में सरफेस स्मूथ रहेगा और रिफ्लेक्टेड बीम की हर रे दूसरी रे के पैरेलल होगी। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में रिफ्लेक्टेड बीम की डिफरेंट रेज डिफरेंट उस पर फैलेंगी और डिफरेंट एंगल्स पर रिफ्लेक्ट करेंगी। इस वजह से ये लाइट कन्फाइंड हो जाती है, आंखों पर पड़ने पर आपको परेशानी देने लगती है, और ये लाइट जब आंखों पर पड़ती है तो आपको परेशानी नहीं देती। नोट करिए इसको, हम इसके आगे बढ़ते हैं। आइए रिफ्लेक्शन को अब फॉर्मली इंट्रोड्यूस करता हूं आपके सामने। देखो सम टर्म्स, ये हेडिंग डाल लेते हैं, सम टर्म्स रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन। देखो ये हमने एक सरफेस ड्रॉ किया, इसको हमने पॉलिश कर दिया। ओके, अब ये पॉलिश सरफेस है। अब इस पॉलिश सरफेस पर मान लो इसका नाम M1 है, ये पॉइंट M है और ये पॉइंट M1 है। ओके,
यहां पर एक रे गिरी। अब तुम्हें एक मूल मंत्र देता हूं, जहां पर रे गिरे उसी पॉइंट से सरफेस के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करो, उसी पॉइंट से, ये हमेशा याद रखना। ठीक, अब ये जो रे है ओ एन कहलाएगी नॉर्मल, और ये जो आपकी एओ है ये कहलाएगी इंसिडेंट रे। अब ये आप बाउंस बैक करेगी लाइट ऑब्वियसली, तो ये कहलाएगी रिफ्लेक्टेड रे, ओ बी। ठीक है, तो ये है आपकी इंसिडेंट रे, और ये है आपकी रिफ्लेक्टेड रे। ये है एंगल आई, ये है एंगल आर, एंगल ऑफ इंसिडेंट, और वो है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो देखो, अब हमें इसमें एक चीज सीखनी हो चाहिए। द लाइट रे स्ट्राइकिंग अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड द इंसिडेंट रे। तो पहली डेफिनेशन यहीं से लिखता हूं, द लाइट रे striking a reflecting surface is called इंसिडेंट रे। जो रे स्ट्राइक करती है, इंसिडेंट रे। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट्स दूसरा एक टर्म हो गया ये। दूसरा टर्म, द पॉइंट at which the incident ray strike, the point at which incident ray strikes the polysurface, strike the reflecting surface is called point of incidence, ओके बेटा, इसे ओ से डिनोट करेंगे। ये हो गया 3 नंबर। अच्छा, एओ क्या है? इंसिडेंट रे है। ठीक, ये तीसरा। अब तीसरा देखो, रिफ्लेक्टेड रे। द लाइट रे ऑब्टेन्ड आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑन द सरफेस, द लाइट रे ऑब्टेन्ड आफ्टर द रिफ्लेक्शन from the surface at the point of incidence, या from the surface in the same medium, the light ray obtained after reflection from the surface in the same medium, in which ray incident ray is traveling is called the reflected ray. In which incident ray traveling is called the reflected ray. ओके, इसे हम रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। अब चौथा देखिए, चौथा क्या है? चौथा है नॉर्मल। ये जो ओबी है ये रिफ्लेक्टेड रे है। द परपेंडिकुलर ड्रॉन टू द सरफेस at the point of incident, the perpendicular drawn to the surface at the point of incidence is called normal. अब इसे हम ओ एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पांचवा,
एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल made by the incident ray with the normal is called angle of incidence. इस फिगर में एंगल AON, एंगल AON, छठा द एंगल made by the reflected ray with the normal is called angle of reflection. इस फिगर में एंगल NOB, इस फिगर में एंगल NOB ये हो गया। अब द प्लेन कंटेनिंग इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, द प्लेन कंटेनिंग इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज नोन एज प्लेन ऑफ इंसिडेंस, प्लेन ऑफ इंसिडेंस। आठवां द प्लेन कंटेनिंग रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल इज नोन एज प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक, तो ये 8 टर्म, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, प्लेन ऑफ इंसिडेंस एंड प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन। वीडियो को पॉज करिए, इसको नोट कर लीजिए, ये सारे टर्म्स आपको पता होने चाहिए। ठीक है।